फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइबोटेक कैंपस नवादा। आज की इस वीडियो में हम लोग टॉप 100 ऐसे एमसीक्यू को सॉल्व करने जा रहे हैं कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, जो अक्सर अलग अलग तरह के प्रतियोगिता परीक्षा में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा डिवाइस है जो इनपुट डिवाइस नहीं है। देखिए, आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है प्रिंटर, दूसरा है कीबोर्ड, तीसरा है स्कैनर और चौथा माउस। यहां पे कीबोर्ड जो है वो एक इनपुट डिवाइस है, स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है और माउस भी इनपुट डिवाइस है। तो इसका करेक्ट जो ऑप्शन होगा वो होगा प्रिंटर, चूंकि प्रिंटर जो है वो एक तरह का आउटपुट डिवाइस है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विंडोज वर्ड जो है वो निम्नलिखित में से किस चीज का एग्जाम्पल है। पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर, तीसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या चौथा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसका करेक्ट आंसर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस, टैली, फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, इस तरह का जो भी सॉफ्टवेयर होता है वो सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। अभी तीसरा क्वेश्चन आपके पास है कि एक बाइट में टोटल कितने बिट होते हैं। सिंपल सा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक बाइट में 8 बिट होता है। 8 बिट जो है वो इक्वल होता है 1 बाइट के। ठीक है। जबकि अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भाई 4 बिट्स कितने के इक्वल होते हैं, तो 4 बिट्स इक्वल होता है 1 निबल के। ये चीज बहुत ध्यान देने वाली बात है। मतलब 2 निबल्स जो है वो आपस में जब मिलेंगे तो वो 1 बाइट को फॉर्म करेंगे। मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी साथ साथ में बताते चल रहा हूं, नोट डाउन आप लोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर एग्जाम्पल ऑफ स्टोरेज डिवाइस। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन है जो स्टोरेज डिवाइसेस का एग्जाम्पल है। देखिए, हार्ड डिस्क स्टोरेज डिवाइस है, सीडी रोम स्टोरेज डिवाइस है, मॉनिटर जो है ये तो एक्चुअली आउटपुट डिवाइस है। चलिए मैं ओडी से इसको सब लिख देता हूं। जॉय स्टिक जो है वो तो इनपुट डिवाइस है, गेम खेलने के काम में आता है। मतलब स्टोरेज डिवाइस का एग्जाम्पल या तो हार्ड डिस्क है और फिर सीडी रोम है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ए बाइनरी नंबर सिस्टम कंटेन्स 1 and 0 एज इट्स पॉसिबल डिजिट। कोई भी बाइनरी नंबर सिस्टम जो होता है ना, बाइनरी नंबर सिस्टम जो है वो 1 और 0 के मिलने से बना होता है। मतलब कि बाइनरी नंबर सिस्टम जो है वो 2 ही डिजिट को सपोर्ट करता है, पहला 1 है, दूसरा 0 है। बिल्कुल सही। बाइनरी नंबर सिस्टम जो है वो 1 और 0 को ही सपोर्ट करता है, जबकि डेसिमल नंबर सिस्टम जो है वो 10 डिजिट को सपोर्ट करता है, 0 to 9। ऑक्टल नंबर सिस्टम जो है वो 8 डिजिट को सपोर्ट करता है, 0 to 7। और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जो है वो 0 to 15 सपोर्ट करता है, जहां 10 को कैपिटल ए, 11 को कैपिटल बी, ऐसे करते हुए हम लोग लिखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा फुल फॉर्म है या एक्सपेंशन है एएलयू का। तो एएलयू का फुल फॉर्म अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट होता है। यहां पे अरिथमेटिकल लॉजिक यूनिट दिया हुआ है, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ऐसे मैं बता दूं कि एएलयू का जो फुल फॉर्म होता है वो अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट होता है। तो अगर ये ऑप्शन में रहे तो आप लोग इसी ऑप्शन को टिक करोगे, अदरवाइज जो नियरेस्ट आपका ऑप्शन होगा वो आप टिक कर दोगे। अगला क्वेश्चन है, हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर। देखिए, ऐसे तो इसका करेक्ट आंसर चार्ल्स बेबेज है, लेकिन एक बात मैं यहां क्लियर करूं, एक्चुअली चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कहा जाता है। लेकिन जैसे जैसे समय में बदलाव होता गया, लोग फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर वर्ड सेंटेंस में से जो है ना मॉडर्न वर्ड हटाते चले गए। कोई बात नहीं, आपसे कोई पूछे हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का फादर कौन है, ऑप्शन चार्ल्स बेबेज। या कभी पूछ दिया जाए हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, तो भी आपका जवाब चार्ल्स बेबेज ही होगा। अभी अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीयूआई। जीयूआई का फुल फॉर्म ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। बहुत कॉमन सा चीज है, 2 ही तरह का इंटरफेस पाया जाता है। पहला है जीयूआई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, दूसरा है सीयूआई कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है वो अलाउ करता है यूजर को फाइल ट्रांसफर करने के लिए फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर इंटरनेट के ऊपर। हाँ जी, बिल्कुल ये सही है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का काम ही है
और नाम इसीलिए इसका FTP है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, क्योंकि प्रोटोकॉल का मतलब नियम कानून जिसके जो किसी डाटा को एक जगह से दूसरे जगह भेजने के काम में लागू हो। और चूंकि प्रोटोकॉल का नाम फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, इसीलिए ये एक ऐसा नियम कानून का समूह है जो फाइल को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजने के काम में आता है। अगला क्वेश्चन है कि क्या सारे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फ्री होते हैं? यहां पे पहले आप लोग ये बात समझ लो, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वैसे सॉफ्टवेयर को कहा जाता है जिसका कोड दिखाई देता है, जिसका कोड विजिबल है, लोग उसको कॉपी करके कुछ भी चेंजिंग करके एक नया उसका वर्जन बना सकते हैं। ऐसे तो मोस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर जो है वो क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर होता है, लेकिन कुछ सॉफ्टवेयर जैसे लाइनक्स ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो क्या ये फ्री है? बिल्कुल नहीं, सारा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फ्री नहीं होता है। कुछ ऐसे भी सॉफ्टवेयर होते हैं जो क्लोज्ड सोर्स होते हैं लेकिन फिर भी फ्री होते हैं। ठीक है, अभी अगला क्वेश्चन है कि DOS इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम ओरिजिनली डिजाइन टू बी ऑपरेटेड बाय यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस। मतलब है कि DOS एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको डिजाइन किया गया किस तरह के डिवाइसेस के थ्रू यूज करने के लिए। पहला माउस, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि देखिए माउस जब आप यूज करेंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम GUI होना चाहिए। जॉय स्टिक भी बना है GUI के लिए, और Xbox भी बना है GUI के लिए, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के लिए। लेकिन DOS जो है वो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है। DOS क्या प्रोवाइड करता है? कैरेक्टर यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है। इसीलिए DOS को बनाया गया है कीबोर्ड को ध्यान में रखते हुए कि लोग कीबोर्ड से इसको इस्तेमाल कर सके। अभी अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। देखिए प्रिंटर तो होगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं जी, प्रिंटर तो आउटपुट डिवाइस है, इसका कंप्यूटर के CPU से कोई लेना देना नहीं है। माउस जो है वो भी नहीं होगा, क्योंकि माउस इनपुट डिवाइस है, ये बाहर से यूजर यूज करता है। अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट जो है, मतलब कि ALU, ये आपका करेक्ट आंसर है। एक्चुअली CPU के अंदर, CPU जो है वो उसके अंदर क्या होता है? रैम होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, ALU होता है, और ALU के साथ साथ ALU के सपोर्ट के लिए IR होता है। तो एक्चुअली CPU इन चार चीजों के मिलने से बनता है, ये मैंने यहां पे लिख दिया है। तो चूंकि यहां पे ऑप्शन ALU ही अवेलेबल है, इसीलिए यही सही होगा। अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। यहां पे ये पूछ रहा है कि होम पेज जो होता है, होम पेज जो वर्ड है वो निम्नलिखित में से किसके लिए एसोसिएटेड है? पहला वेब पेज, दूसरा वर्ड प्रोसेसिंग, तीसरा ईमेल क्लाइंट, चौथा ऑपरेटिंग सिस्टम। जी बिल्कुल इसका वेब पेज होगा। क्यों? होम पेज जो है, होम पेज क्या होता है? फर्स्ट पेज किसी वेबसाइट का होता है। द फर्स्ट पेज किसी भी वेबसाइट का जब आप फर्स्ट पेज देखेंगे जो खुद से खुलता है, द फर्स्ट पेज ऑफ एनी वेबसाइट इज कॉल्ड एज होम पेज। और एक चीज और यहां मैं बताता चलूं कि होम पेज का जो नाम होता है ना, वो या तो home.html होगा या फिर index.html होगा। ये चीज आप लोग ध्यान देंगे, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 14। ए स्विच इज अ नेटवर्क डिवाइस दैट हैज द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू। देखिए कह रहा है कि स्विच, कौन सा स्विच जो है वो नेटवर्क डिवाइस है जिसके पास क्या है, कि कौन सी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन सी रेस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कौन सा दायित्व है, कौन सा काम है। तो इसका काम है नेटवर्क डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करके रखना। यही काम आपका, अगर स्विच के जगह, बस स्विच के जगह पर अगर आपसे हब पूछ दिया जाए तो हब का भी यही काम है। ठीक है, यहां पे मैंने ऑब्लिक करके हब दे दिया। अगर क्वेश्चन में स्विच ना रह के हब दे दिया जाए तो भी इसका ऑप्शन यही होगा, कनेक्ट नेटवर्क डिवाइसेस। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 15 पूछ रहा है कि क्या रोम में रखे हुए डेटा को आप रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं? जी हाँ, रोम में रखे हुए डेटा को हम लोग रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं। एक्चुअली रोम में और रैम में, रोम, रैम और हार्ड डिस्क, ये तीन जगह पे रखे हुए डेटा को आप रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं। रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि मैग्नेटिक टेप पे रखे हुए डेटा को, मैग्नेटिक टेप एक तरह का स्टोरेज डिवाइस है, ये आपको सीक्वेंशियल एक्सेस प्रोवाइड करता है, तो ये रैंडम एक्सेस नहीं होता है।
और किसी भी तरह का जो ऑप्टिकल मेमोरी होता है, ऑप्टिकल मेमोरी मतलब ऑप्टिकल मेमोरी जो है ये डायरेक्ट एक्सेस प्रोवाइड करता है। अब ऑप्टिकल मेमोरी का मतलब हो गया सीडी, डीवीडी, इस ढंग का जो भी चीज़ है ना, सीडी हो गया आपका, डीवीडी हो गया, या फिर आप इसी का वेरिएशन देख लो, सीडी राइटेबल, डीवीडी राइटेबल, ये डायरेक्ट एक्सेस देता है। बाकी जितना भी मेमोरी है ना वो आपको रैंडम एक्सेस प्रोवाइड करता है, चाहे वो रैम हो, रोम हो, हार्ड डिस्क हो, मैनचेस्टर डिस्क हो, पेन ड्राइव हो या मेमोरी कार्ड हो। तो बाकी सारे के केस में आप यस क्लिक करोगे। अभी देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अगला, द लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू इन बाइनरी सिस्टम इज 0, क्योंकि देखिए बाइनरी नंबर सिस्टम जो है वो 2 ही वैल्यू अलाउ करता है, इसीलिए तो इसका नाम बाइनरी है, बिन मतलब 2। बाइनरी नंबर सिस्टम की अगर बात की जाए तो ये 0, ये 2 ही डिजिट अलाउ करता है, पहला है 0 और दूसरा है 1। अब खुद से सोचिए कि 0 और 1 में लोएस्ट कौन है, तो 0 है, इसीलिए जो लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू है ना बाइनरी सिस्टम का वो 0 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इंट्रानेट इज अ नेटवर्क whose resources can only be accessible within the network। बिल्कुल, इंट्रानेट जो है ना वो बहुत सिक्योर्ड नेटवर्क होता है। जैसे आप किसी बैंक को देख लो तो बैंक का जो अपना नेटवर्क है आप उसको इंट्रानेट बोलोगे। तो इंट्रानेट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का पर्सनल नेटवर्क होता है जिसके यूजर्स जो हैं सिर्फ वही उसके अंदर के रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं, कोई भी बाहरी यूजर उनके रिसोर्सेज को यूज नहीं कर सकता तब तक जब तक कि आपको पासवर्ड और यूजर आईडी क्रिएट करके ना मिल जाए। अभी देखिए अगला क्वेश्चन है कि हु इज द इन्वेंटर ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को खोजने वाले का नाम क्या है? तो सी बनाने वाले का नाम क्या, एक्चुअली खोजना क्या है? सी, कोई भी लैंग्वेज, कोई भी एप्लीकेशन डेवलप होता है, तो सी लैंग्वेज को बनाने वाले का नाम है डेनिस रिची। एक्चुअली डेनिस रिची जो है ये इनको बनाना था एक ऑपरेटिंग सिस्टम एटीज एंड टीज बेल्स लेबोरेटरी के लिए जो यूएसए में है। तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने के बीच में ऐसा महसूस हुआ डेनिस रिची को कि उस वक्त जो लैंग्वेज है था बी लैंग्वेज, उस लैंग्वेज का इस्तेमाल करके नहीं बनाया जा सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो उन्होंने पहले एक लैंग्वेज का डेवलपमेंट किया सी, और सी को डेवलप करने के बाद एक ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया जिसका नाम यूनिक्स है। इसीलिए सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्वेश्चन हो या यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का क्वेश्चन हो, दोनों के डेवलपर का नाम डेनिस रिची ही है। अगला क्वेश्चन है कि किसी फ्लो चार्ट में डायमंड सिंबल का क्या इस्तेमाल है? किसी भी फ्लो चार्ट में डायमंड सिंबल का इस्तेमाल कंडीशन चेकिंग के लिए होता है, ये याद रखेंगे। डायमंड सिंबल का इस्तेमाल फ्लो चार्ट में कंडीशन चेकिंग के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लॉजिकल गेट। निम्नलिखित में से कौन सा लॉजिकल गेट नहीं है? तो और गेट तो है जी, एंड गेट भी है, नैट गेट तो नहीं होता है, यही आपका सही आंसर है। नॉट गेट होता है, नॉर गेट भी है। अगला क्वेश्चन, फाइंड द ऑड वन आउट। यहां पे देखिए पहला है स्पाईवेयर। देखिए स्पाईवेयर हो या फर्मवेयर हो या स्पैमवेयर हो, ये सारा जो है ना ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है हम लोगों के कंप्यूटर के परफॉर्मेंस पे। मिडिलवेयर इसमें से बिल्कुल अलग टाइप का जो है सॉफ्टवेयर को इंडिकेट करता है, जो एक्चुअली फ्रंट एंड और बैक एंड के बीच में यूज होता है। फ्रंट एंड और बैक एंड के बीच में यूज होता है, इसीलिए इसका नाम दिया गया है मिडिलवेयर। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हु इज द इन्वेंटर ऑफ गूगल। गूगल को बनाने वाले का नाम क्या है भाई? तो गूगल को बनाने वाले का नाम है लैरी पेज एंड सर्जे ब्रिन। बोथ सी एंड डी इसका सही ऑप्शन है। जंक ईमेल को क्या कहा जाता है? जंक ईमेल को स्पैम कहा जाता है। अक्सर आप लोग देखते होंगे कोई मेल आता होगा तो स्पैम फोल्डर में जाके वो स्टोर हो जाता है। क्यों? क्योंकि जंक ईमेल को स्पैम नाम से जाना जाता है। अभी अगला क्वेश्चन है कि इंटरप्रीटर एक टर्म है जो किस चीज से रिलेटेड है? देखिए इंटरप्रीटर का काम है हाई लेवल लैंग्वेजेस एंड मिडिल लेवल लैंग्वेजेस को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, तो इसका रिलेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से है। यहाँ पे ये चीज आप लोग जान लें कि इंटरप्रीटर का काम क्या है भाई? तो इंटरप्रीटर का काम है, इंटरप्रीटर
हैज द जॉब टू ट्रांसलेट the source code written in the high level language into machine language ठीक है। तो इस वजह से इसका रिलेशन कहाँ है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। अगला क्वेश्चन आपके पास है, डीपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? डीपीआई का फुल फॉर्म होता है डॉट्स पर इंच, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, वर्ड स्टार किस तरह का सॉफ्टवेयर है? तो वर्ड स्टार एमएस वर्ड से पहले ये काम में आता था डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग के लिए, जैसे आज के डेट में एमएस वर्ड का हम लोग यूज कर रहे हैं। कंप्यूटर वायरस, अभी अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर वायरस में इफेक्ट ह्यूमन बीइंग? बिल्कुल नहीं जी, कंप्यूटर वायरस सिर्फ कंप्यूटर के परफॉर्मेंस को डिग्रेड करता है, घटाता है, इसका ह्यूमन से कोई रिलेशन नहीं है। फायरवॉल क्या है, सॉफ्टवेयर है कि हार्डवेयर है? जी बोथ है। फायरवॉल जो है ना, ये हार्डवेयर भी होता है और सॉफ्टवेयर भी होता है। किसी भी तरह का आप एंटीवायरस खरीदे अगर टोटल सिक्योरिटी का, तो उसमें आप देखोगे कि वहां पे फायरवॉल भी होता है, तो उस केस में वो सॉफ्टवेयर है। लेकिन मार्केट में फायरवॉल डिवाइस के रूप में भी बिकता है, जिसको आप किसी नेटवर्क के रिस्की पोर्शन पे लगा सकते हो। तो इसी वजह से फायरवॉल जो है वो बोथ सॉफ्टवेयर एज वेल एज हार्डवेयर है, ठीक है। अभी अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अब्सेंस द कंप्यूटर सिस्टम कैन स्टिल बी फंक्शनल? साउंड कार्ड के, देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम अगर नहीं होगा तो आपका सिस्टम बूट नहीं करेगा। अगर हार्ड ड्राइव नहीं होगा तो उस केस में आपका कंप्यूटर काम तो कर सकता है, आप सीडी से बूट कर लो, आप जो है पेन ड्राइव से बूट कर लो, लेकिन फिर भी हार्ड ड्राइव, आप पेन ड्राइव को भी जो है ना वो हार्ड ड्राइव के श्रेणी में डाला गया। रैम नहीं होगा तो फिर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम अगर हार्ड ड्राइव में रहेगा भी ना तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि कोई भी चीज तभी एग्जीक्यूट होता है जब वो रैम में कॉपी होता है। तो ये तीनों का बहुत इंपॉर्टेंस है। तो यहां पे सही जो आंसर है वो है साउंड कार्ड। साउंड कार्ड अगर सिस्टम में है तो आप गाना वगैरह सुन सकते हो, अगर नहीं है तो बहुत ज्यादा उसका नेगेटिव इफेक्ट ये होगा कि आपका जो सिस्टम है ना वो साउंड नहीं प्रोड्यूस कर पाएगा। कोई बात नहीं, काम तो करेगा, इसीलिए इसका सही आंसर है साउंड कार्ड। अभी अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, कंप्यूटर यूजेस द ... नंबर सिस्टम टू स्टोर डेटा एंड परफॉर्म कैलकुलेशन। कंप्यूटर हमेशा बाइनरी नंबर सिस्टम पे काम करता है, इसीलिए इसका करेक्ट जो आंसर है वो है बाइनरी। अगला क्वेश्चन है, हार्डवेयर इन कंप्यूटर्स आर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल डिवाइस, प्रोग्राम कोड, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। एप्लीकेशन दैट रन्स, ये भी नहीं होगा। केमिकल पार्टिकल्स, ये भी नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर है मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एमबीआर स्टैंड्स फॉर मास्टर बूट रिकॉर्ड। ये सब बेसिक क्वेश्चन है, फुल फॉर्म का क्वेश्चन है। एमबीआर स्टैंड्स फॉर मास्टर बूट रिकॉर्ड। अगला क्वेश्चन है, बूटिंग इज द प्रोसेस दैट सिग्निफाइज विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए बूटिंग प्रोसेस जो है ना उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना वो कंप्यूटर के मेन मेमोरी में लोड होता है। मेन मेमोरी में कहा, रैम में, इसीलिए इसका ऑप्शन ए होगा, लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू मेन मेमोरी। एक्सेलेस एक्सेलेस इज एन एक्सटेंशन फॉर विच ऑफ द एप्लीकेशन। जी एक्सेलेस जो है ना वो एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन है। अभी के डेट में XLS भी एक्सटेंशन हो गया है एक्सेल स्प्रेडशीट का, ठीक है, ये याद रखोगे। अभी अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर डेटाबेस डेटा ऑपरेशंस नेटिवली। सीक्वेल, सीक्वेल का यूज ही किसी डेटाबेस में होता है। सीक्वेल का 3 फुल फॉर्म होता है, एक है स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ये जो है ना ये मेन इसका फुल फॉर्म है। इसको सब क्वेरी लैंग्वेज के नाम से भी जाना जाता है। एसक्यूएल स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज इसका मेन फुल फॉर्म हो गया, और इसको सब क्वेरी लैंग्वेज के नाम से भी जाना जाता है या स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द टर्म बग मीन्स। बग का मतलब किसी भी टाइप का एरर होता है जिसको ए फ्लॉ इन द सिस्टम कहा जाता है। ए फ्लॉ इन द सिस्टम मीन्स एरर, एरर को ही बग के नाम से जाना गया है। इंटरनेट स्पीड को आप क्या चीज से मेजर कर सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन यूनिट से? देखिए केबीपीएस हो या एमबीपीएस हो, ऐसे हम लोग मेजर करते हैं। तो यहां ऑप्शन में केबीपीएस है तो ऑप्शन इसका करेक्ट होगा केबीपीएस। केबीपीएस का मतलब हो गया
ये चीज याद रखेंगे, बी स्मॉल है यहाँ पे, किलो बिट पर सेकेंड। अगर यही बी जो है ना आपका कैपिटल हो जाए तो ये हो जाएगा किलो बाइट पर सेकेंड। अभी आगे ये चीज हम लोग समझेंगे। अगला क्वेश्चन है एल्गोरिथम क्या है? एल्गोरिथम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है किसी भी काम को करने का, किसी भी काम को करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर जो है उसको हम लोग एल्गोरिथम बोलते हैं। और अगर उसी को हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दें तो वो कहलाएगा फ्लो चार्ट। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग आर फ्लेवर्स ऑफ लाइनक्स? रेड हैट। रेड हैट जो है ये सबसे कॉमन लाइनक्स का फुल फॉर्म है, लेकिन चूंकि लाइनक्स जो है ना टाइप है लाइनक्स का, रेड हैट कंपनी ने उसको पब्लिश किया। लेकिन अब यहां पे मैं ये बताता चलूं कि लाइनक्स जो है वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, इसका सोर्स कोड नेट पे एब्सोल्युटली फ्री मिलता है। तो बहुत सारी कंपनीज ने क्या किया कि नेट पर से सोर्स कोड को डाउनलोड कर लिया और अपने हिसाब से मॉडिफाई करके उसको पब्लिश कर दिया। तो रेड हैट भी है, फेडोरा भी है और SUSE लाइनक्स भी है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी लैंग्वेज यूज्ड फॉर स्टैटिक वेब पेज? स्टैटिक वेब पेज के लिए HTML का ही इस्तेमाल किया जाता है। HTML मतलब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द ओपन सोर्स अल्टरनेटिव ऑफ MS ऑफिस इज ओपन ऑफिस। ये तो बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। ओपन ऑफिस जो है ना MS ऑफिस का अल्टरनेटिव है, मोबाइल में हम लोग अक्सर यूज किया करते हैं। अगला क्वेश्चन है MSI स्टैंड्स फॉर। देखिए MSI का वैसे तो फुल फॉर्म होता है मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, इसके अलावा LSI होता है लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, या SSI होता है स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, या VLSI होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, या फिर ULSI होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ये जितना भी मैंने SI के बारे में बताया ये सारा जो है एक्चुअली मैकेनिज्म है कंप्यूटर के अंदर जो CPU होता है, जिसको प्रोसेसर के नाम से भी जाना जाता है, उसको बनाने का ये टेक्नोलॉजी है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबली वेराइटी ऑफ रोम? ऑल ऑफ द अबव। रोम का टाइप ही है। रोम का कौन कौन सा टाइप है? रोम का टाइप है अभी PROM है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, EPROM है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, एक है आपका EEPROM इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, और आपका एक है EAROM इलेक्ट्रिकली अल्टरेबल रोम। ये भी है, चूंकि ये ऑप्शन में नहीं है लेकिन मैंने बता दिया कि EAROM भी जो है वो रोम का वैरायटी है, तो यहां पर ये तीनों वैरायटी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन करेक्ट कौन होगा? ऑल ऑफ द अबव। गीगाहर्ट्ज मतलब GHz। गीगाहर्ट्ज इज द मेजरमेंट फॉर स्पीड। किसके लिए? गीगाहर्ट्ज जो है वो स्पीड CPU का होता है। प्रोसेसिंग स्पीड हम लोग गीगाहर्ट्ज या मेगाहर्ट्ज या टेराहर्ट्ज में नापते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है CPU। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? देखिए किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी या जॉब की बात की जाए तो मेमोरी मैनेजमेंट भी होता है, प्रोसेस मैनेजमेंट भी होता है, फाइल मैनेजमेंट भी होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ये तो तीन ही काम यहाँ पर दिया हुआ है, इसके अलावा सिक्योरिटी मैनेजमेंट, नेटवर्क मैनेजमेंट, प्रोसेसिंग मैनेजमेंट याद है, प्रोसेसर मैनेजमेंट, ये बहुत सारा काम है और भी। तो यहाँ पे जो अवेलेबल तीन ऑप्शंस है उनमें से तीनों है, इसीलिए करेक्ट आंसर इसका होगा ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है द बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम मतलब कि बायोस, रोम को ही कहा जाता है, इज स्टोर्ड इन रोम। देखिए बिल्कुल रोम को इसलिए तो कहा जाता है क्योंकि देखिए रोम जो है ना, रोम को फर्मवेयर के नाम से भी जाना जाता है, जहां फर्मवेयर जो है कहा जाता है उसके बारे में कि फर्मवेयर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का कंबाइंड फॉर्म है। तो एक्चुअली रोम को फिजिकली बनाया जाता है, बनाने वाले लोग हार्डवेयर इंजीनियर होते हैं और बाद में उस पे कोडिंग होता है किस लैंग्वेज में? असेंबली लैंग्वेज में। और असेंबली लैंग्वेज में उसका जो कोडिंग होता है ना, उस कोडिंग को बोलते हैं बायोस। वो बायोस स्टोर ही रोम में होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सर्विसेज कहा जाता है इसको। और इसका डेवलपमेंट होता है असेंबली लैंग्वेज में, जिस असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए इंस्ट्रक्शन को हम लोग बोलते हैं माइक्रो इंस्ट्रक्शन। अगला क्वेश्चन, ट्रैक बॉल इज अ काइंड ऑफ माउस हेल्प्स नेविगेट द कंट्रोल्स ऑन द स्क्रीन। बिल्कुल, ट्रैक बॉल जो है ना वो एक तरह का माउस ही है जो यूजर्स की मदद करता है कि वो स्क्रीन पर नेविगेशन को कंट्रोल कर सके। बिल्कुल सही है। MPEG इज एन एक्सटेंशन ऑफ विच टाइप ऑफ फाइल? MPEG का फुल फॉर्म होता है मोशन फोटोग्राफिक
मोशन फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। और ये जो है ना, ये जैसा कि नाम फुल फॉर्म से पता चल रहा है मोशन फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप है, तो ये वीडियो का एक्सटेंशन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स बिटवीन कंपोनेंट्स ऑन द मदरबोर्ड थ्रू। बस के थ्रू होता है। बस का मतलब ही होता है कलेक्शन ऑफ वायर्स, कलेक्शन ऑफ वायर्स। तो जो दो डिवाइसेस को, दो यूनिट्स को, कंप्यूटर के अंदर के यूनिट्स को आपस में कनेक्ट करता है, इसीलिए बस ही वो करेक्ट आंसर है जो मदरबोर्ड के अंदर के कंपोनेंट्स में डाटा के फ्लो को कंट्रोल करता है, उसी से फ्लो होता है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड थ्रेट्स टू कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन। भाई किसी भी तरह का वायरस जो होगा या वॉर्म होगा वही तो होगा, ट्रोजन या वायरस, बोथ ए एंड बी इसका करेक्ट आंसर है। URL स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, कॉमन सा क्वेश्चन है, फुल फॉर्म है। URL का मतलब ही होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला क्वेश्चन है ऑल कंप्यूटर्स मस्ट हैव एन ऑपरेटिंग सिस्टम। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के तो बाकी कोई किसी भी तरह का कोई भी सॉफ्टवेयर चलेगा ही नहीं, एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, क्योंकि इंस्टॉल ही नहीं होगा। कम से कम एक ऑपरेटिंग सिस्टम तो चाहिए ही चाहिए कंप्यूटर को काम करने के लिए, उस पर किसी भी तरह के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल होने के लिए। इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है एन ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर का स्पीड निम्नलिखित में से किससे नापा जाता है। भाई हर्ट्ज से। और हर्ट्ज ही जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो वो किलो हर्ट्ज, मेगा हर्ट्ज, गीगा हर्ट्ज, टेरा हर्ट्ज में चेंज होता है। KHZ या आप इसको कह ले MHZ मेगा हर्ट्ज, या आगे चल के यही GHZ हो जाएगा गीगा हर्ट्ज, या उसके आगे चल के ये THZ हो जाएगा मतलब कि टेरा हर्ट्ज। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड टाइप ऑफ फाइल सिस्टम। देखिए विंडोज में जो फाइल सिस्टम है FAT16 होता है। FAT16 का मतलब होता है फाइल एलोकेशन टेबल फॉर 16 बिट्स। ओके, और उसके बाद अगर आप देखें तो FAT32 अभी वाले सारे ऑपरेटिंग सिस्टम में तो यही काम हो रहा है, FAT32 काम कर रहा है, ये बनाया ही गया 32 बिट्स वाले ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। और नेटवर्क फाइल सिस्टम NTFS को कहा जाता है नेटवर्क फाइल सिस्टम, बहुत लोग इसको न्यू फाइल सिस्टम भी कह देते हैं। तो ये तीनों ऑप्शन जो है वो वैलिड फाइल सिस्टम है, इसीलिए इसका ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द एबव। अभी अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ DBMS। एक्सपेंशन मतलब फुल फॉर्म, DBMS का फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसका अलग अलग टाइप है, जैसे RDBMS, तो RDBMS का फुल फॉर्म होगा रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। उसी तरह से OODBMS ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, KDBMS नॉलेज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगला क्वेश्चन है प्राइमरी मेमोरी स्टोर करता है क्या चीज को, डेटा को, प्रोग्राम को, रिजल्ट को, ऑल ऑफ द अबव। डेटा को भी, प्रोग्राम को भी, रिजल्ट को भी, ये तीनों चीज को जो है ये एक साथ स्टोर करता है। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी। चलिए अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्लिक आर अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। PHP, रूबी, लिस्प, तीनों, ये तीनों लैंग्वेज है। PHP भी है, रूबी भी है और लिस्प भी है। ENIAC जो है ये तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में पढ़ना है, अर्ली जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का टाइप है ये। अगला क्वेश्चन, वर्ड लेंथ ऑफ अ पर्सनल कंप्यूटर 16 बिट। 16 बिट का मतलब हो गया 2 बाइट। वर्ड लेंथ का मतलब होता है, वर्ड लेंथ का मतलब है वो मैक्सिमम साइज जो एक बार में कैरी होगा बस के थ्रू, बस मतलब वायर के थ्रू। तो पर्सनल कंप्यूटर का जो वर्ड लेंथ होता है, वर्ड साइज होता है, वो 16 बिट होता है, 2 बाइट होता है सबसे कम। आगे रेड हैट लाइनक्स एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनक्स का टाइप है, लाइनक्स अपने आप में ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जीक्यूटेबल इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए EXE का तो मतलब ही होता है एग्जीक्यूटेबल। बैच फाइल भी एग्जीक्यूट होता है। बैट मतलब क्या हो गया, बैट मतलब हो गया बैच फाइल। यहां पे मैं ऐसे नोट डाउन कर ले रहा हूं आप लोगों के लिए। कॉम मतलब होता है कमांड फाइल। तो ये तीनों तरह का जो फाइल है ना, ये नेचर में एग्जीक्यूटेबल होगा ही। यहां पे मैं लिख देता हूं, इसका फुल फॉर्म होता है एग्जीक्यूटेबल फाइल। तो ये तीनों होगा, इसीलिए ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द बिलो इज नॉट रिलेटेड टू द इंटरनेट एंड वेब डेवलपमेंट। देखिए HTML का मतलब होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज।
ये जो है एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम लोग किसी वेब पेज का स्केलेटन बनाते हैं, डिजाइन। इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो एक तरह का ब्राउजर हो गया जहां हम लोग वेब पेज को खोल के देखते हैं। CSS कास्केडेड स्टाइल शीट, इसके थ्रू हम लोग वेब पेज पर फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं, उसको सजाते हैं। तो ये तीनों जो है, ये तीनों B, C और D जो है उसका कहीं ना कहीं डायरेक्ट रिलेशन है वेब डेवलपमेंट से। जबकि डॉस तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है, इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डॉस। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हार्डवेयर डिवाइस। देखिए हार्ड डिस्क हार्डवेयर है जी, रैम भी हार्डवेयर है, माउस भी हार्डवेयर है। हार्डवेयर की क्या है, हार्डवेयर जो है फिजिकल कंपोनेंट होता है कंप्यूटर सिस्टम का, तो जो दिखाई देता है जिसको हम छू सकते हैं। तो हार्ड डिस्क को भी हम लोग उठा सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं। रैम भी वही है, माउस भी है। ब्राउजर जो है ये एक्चुअली सॉफ्टवेयर है, ठीक है, इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ब्राउजर। अगला क्वेश्चन है, द वर्ड कंपाइलर इज क्लोजली एसोसिएटेड विथ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अभी इसी सेट में मैंने अभी बताया कुछ देर पहले इंटरप्रीटर के बारे में। देखिए कंपाइलर और इंटरप्रीटर दोनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से एसोसिएटेड है, रिलेटेड है। दोनों का काम एक ही है, हाई लेवल लैंग्वेज और मशीन लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करना मशीन लैंग्वेज में। जहां इंटरप्रीटर जब कन्वर्ट करता है तो वो लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है, जबकि कंपाइलर जो कन्वर्ट करता है वो लाइन बाय लाइन ना करके पूरे सोर्स कोड को एक बार कन्वर्ट करता है, ठीक है, बेसिक डिफरेंस है। इसीलिए कहा जाता है कि इंटरप्रीटर जो है वो बेहतर होता है डीबगिंग के लिए, जहां डीबगिंग एक प्रोसेस है बग को सुधारने का, ठीक है। कंपाइलर उतना बेहतर नहीं होता है डीबगिंग के लिए, क्योंकि ये एक दफा सारे सोर्स कोड को चेक करता है। चलिए आगे, DNS इज द एब्रिविएशन ऑफ डोमेन नेम सिस्टम, फुल फॉर्म है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। व्हाट इज MP3, साउंड फॉर्मेट है जी। MP4 क्या है, वीडियो फॉर्मेट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हु इज द इन्वेंटर ऑफ जावा, जावा को खोजने वाले कौन है, उनका नाम जेम्स गॉसलिंग है। जेम्स गॉसलिंग ने जावा की खोज की थी। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बसेस अवेलेबल इन कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में देखिए डाटा बस होता है जो डाटा को कैरी करता है एक जगह से दूसरी जगह। एड्रेस बस होता है जो एड्रेस को कैरी करता है कि भाई किस एड्रेस से डाटा उठा के लाना है या किस एड्रेस पे जाके डाटा को सेव करना है। और सिस्टम बस जो है वो सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है, इसीलिए इसको कंट्रोल बस भी कहा जाता है, या इसको हम लोग सिग्नल बस भी ऐसे कभी कभी कह देते हैं, ठीक है। तो तीन तरह का बस होता है। अगर नेचर ऑफ डाटा की बात की जाए, वैसे तो दो तरह का बस होता है, एक है यूनिडायरेक्शनल बस, एक है बाई डायरेक्शनल बस। यूनिडायरेक्शनल बस जो है वो डाटा को एक डायरेक्शन में कैरी करवाता है, जबकि बाई डायरेक्शनल दोनों डायरेक्शन में कैरी करवा सकता है। अगला क्वेश्चन, वेरिफिकेशन ऑफ अ लॉगिन नेम एंड पासवर्ड इज नोन एज ऑथेंटिकेशन, पहचान। जब आप मान लिया जाए कि आप अपने किसी भी अकाउंट में जब लॉगिन करते हैं, चाहे वो जीमेल अकाउंट हो या किसी बैंक के वेबसाइट का अकाउंट हो, तो आपसे वहां पे यूजर आईडी और पासवर्ड पूछा जाता है। क्यों? आपके पहचान के लिए, ताकि आप वही इंसान है ना, सही इंसान है कि नहीं ये पहचानने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑथेंटिकेशन। अगला क्वेश्चन है, इनबॉक्स इन ईमेल क्लाइंट्स मींस, इनबॉक्स वो उस लोकेशन को बोलते हैं जहां पे आया हुआ मेल रखाता है, इन किया हुआ। इनबॉक्स आने वाला मेल जहां रखा है जिस डब्बा में, उसको इनबॉक्स बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, डंब टर्मिनल कैसे टर्मिनल को कहते हैं? वैसा टर्मिनल, देखिए जिसमें टर्मिनल पहले क्या होता है, टर्मिनल का मतलब होता है जिसमें आउटपुट डिवाइस मतलब मॉनिटर हो, कीबोर्ड हो, एक इनपुट डिवाइस एक आउटपुट डिवाइस। मॉनिटर देखने के लिए कीबोर्ड से हम लोग एंट्री करेंगे, बाकी कुछ हो या ना हो तो उसको टर्मिनल बोलते हैं। अब उसमें भी अलग अलग टाइप है, पॉइंट ऑफ सेल्स टर्मिनल होता है, डंब टर्मिनल होता है, स्मार्ट टर्मिनल होता है, इंटेलिजेंट टर्मिनल होता है। तो डंब टर्मिनल सबसे बेचारा टाइप का टर्मिनल है जो सर्वर पर डिपेंडेंट होता है सारे काम के लिए, प्रोसेसिंग से लेके स्टोरेज तक के लिए, और सर्वर को यहाँ पे होस्ट कंप्यूटर के नाम से लिखा गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज में दो ही लैंग्वेज है, पहला मशीन और दूसरा असेंबली। ये दोनों जो है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर होगा बोथ ए एंड बी। अगला क्वेश्चन, मदरबोर्ड क्या है? मदरबोर्ड जो है एक छोटा सा सर्किट बोर्ड होता है जो कंप्यूटर के सारे कंपोनेंट्स को आपस में कनेक्ट करता है। ऐसा नहीं कि कंप्यूटर में ही सिर्फ मदरबोर्ड होता है, टीवी में भी मदरबोर्ड होता है।
आजकल के वॉशिंग मशीन में भी मदरबोर्ड होता है, हर तरह के डिवाइसेस में, डिजिटल डिवाइसेस में मदरबोर्ड होता है। तो मदरबोर्ड का मतलब ही एक सर्किट बोर्ड जो कनेक्ट करता है सारे एलिमेंट्स को आपस में। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोर्स द ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स परमानेंटली। परमानेंटली स्टोरेज की बात की जाए तो हार्ड डिस्क सही है, क्योंकि देखो रैम जो है, रैम परमानेंट मेमोरी है नहीं। कैश मेमोरी जो है वो तो एस रैम को ही कहते हैं, जब रैम ही नहीं परमानेंट है तो एस रैम कैसे परमानेंट होगा। सिर्फ रैम में एक ही रैम है जो परमानेंट है, दैट इज कॉल्ड एफ रैम। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है हार्ड डिस्क। अगला क्वेश्चन, कैड स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग या कंप्यूटर एडेड डिजाइन। इसी ढंग से एक यहां पे मैं लिख देता हूं कैम, ऐसा भी आता है। कैम का मतलब क्या होता है, तो कैम का मतलब होता है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। तो ये आप लोग नोट डाउन करते जाएंगे, वीडियो देखेंगे तो साथ में पॉज करके जो जो टॉपिक ऐसा लगता है कि भाई ये तो नया है, आप लोग उसको नोट डाउन करते जाएंगे, ज्यादा बेहतर होगा। अभी अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेटवर्क टोपोलॉजी। निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है, तो नेटवर्क बस टोपोलॉजी तो होता है, स्टार टोपोलॉजी भी होता है, रिंग टोपोलॉजी भी होता है, तो कोई वैसा टोपोलॉजी नहीं है जो नहीं। एक्चुअली टोपोलॉजी में क्या होता है, टोपोलॉजी में देखो आपके पास एक बस टोपोलॉजी होता है जिसको लीनियर, बस टोपोलॉजी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर टोपोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, एक आपका स्टार टोपोलॉजी होता है, स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी के अलावा एक आपका देखो रिंग टोपोलॉजी होता है, रिंग टोपोलॉजी को ही हम लोग सर्कुलर टोपोलॉजी भी कहते हैं। फिर आपका एक मेश टोपोलॉजी होता है, मेश टोपोलॉजी को हम लोग फुल्ली कनेक्टेड टोपोलॉजी भी कहते हैं। ठीक है, एक आपका ट्री टोपोलॉजी होता है। तो ये इतने तरह का टोपोलॉजी है, इनमें से आप देख लो, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि इतने तरह का टोपोलॉजी होता है, मैंने लिख दिया। अगला क्वेश्चन है द लोएस्ट फॉर्म ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज इज कॉल्ड मशीन लैंग्वेज। कंप्यूटर लैंग्वेज सबसे छोटा चीज मशीन लैंग्वेज है। हम लोग चाहे जिस भी लैंग्वेज में कोड लिख दें कोई फर्क नहीं पड़ता है जब तक कि मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट ना हो। हु फाउंडेड एप्पल कंप्यूटर, स्टीव जॉब्स, बहुत कॉमन सा नाम है। इन इंटरप्रीटर अनलाइक कंपाइलर ट्रांसलेट द प्रोग्राम, इंटरप्रीटर लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है, अभी मैंने बताया कुछ देर पहले। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैफिक डायरेक्टिंग ऑन द इंटरनेट, इंटरनेट पे ट्रैफिक को डायरेक्शन देने का काम राउटर का होता है, इसीलिए इसका काम राउटर, नाम जो है राउटर है। राउटर का काम ही है रूट फाइंडिंग। कौन सा रूट फाइंडिंग भाई, तो बेस्ड रूट फाइंडिंग। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ब्राउजर, इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर है, बिल्कुल है, फायरफॉक्स भी है, सफारी भी, ऑल ऑफ दी अबव, कॉमन सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी डिवाइसेस आर कंसीडर्ड वोलाटाइल। रैम को वोलाटाइल मेमोरी बोलते हैं, रैम इज अ वोलाटाइल मेमोरी। यहां पे एक चीज मैं बता दूं, रैम इज अ वोलाटाइल मेमोरी एक्सेप्ट एफ रैम। एफ रैम जो है ना वो नेचर में परमानेंट होता है, एफ रैम ही एक ऐसा रैम है जो नेचर में परमानेंट होता है। ठीक है, अभी आगे, स्टाइलस इज एन इनपुट डिवाइस यूज्ड मोस्टली विथ हैंडल डिवाइसेस। हैंडल डिवाइसेस के साथ स्टाइलस यूज होता है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज इनपुट डिवाइसेस। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइसेस है, टच स्क्रीन, बिल्कुल है, टच स्क्रीन से हम लोग टच करके इनपुट देते हैं, जॉयस्टिक से वही गेम खेलने के समय इनपुट देते हैं, ट्रैक बॉल अर्ली कंप्यूटर्स में माउस की जगह पर यूज होता था, इसीलिए ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, डाटा इज स्टोर्ड इन कंप्यूटर एज फाइल। डाटा तो ऑलवेज फाइल के रूप में स्टोर होता है। अगला क्वेश्चन, वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, इसका फुल फॉर्म होता है, फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन है, वीपीएन का फुल फॉर्म वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क ही होता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज डेवलप्ड बाय ओए एप्पल। एप्पल जो है ना उसने डेवलप किया है मैक ओएस को। ठीक है, एप्पल मैक ओएस, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट डॉस, ऐसा होता है। फाइंड द ऑड वन आउट, वायरस। देखिए वायरस जो है ना ये वैसा सॉफ्टवेयर है जिसका मैलिशियस इफेक्ट होता है, मतलब मैलवेयर है, तो वायरस भी मैलवेयर हो गया, पॉइंट नंबर 1। वर्म भी जो है वो मैलवेयर है, और ट्रोजन भी जो है वो मैलवेयर है। बग तो बोलते हैं सर एरर को, इसीलिए यहां पे ऑड कौन हो गया, ऑड हो गया, इसका ऑप्शन कौन सही है, बग सही इसका ऑप्शन है, ऑड 1 है। अगला क्वेश्चन है, यूजुअली इन एमएस डॉस द प्राइमरी हार्ड डिस्क ड्राइव्स हैज द ड्राइव लेटर सी। डॉस जब भी आप इंस्टॉल करोगे तो डॉस में
जो प्राइमरी हार्ड डिस्क का ड्राइव होता है ना उसको सी बोला जाता है, और वहां पे ए बोला जाता है फ्लॉपी ड्राइव को, याद रखोगे, फ्लॉपी ड्राइव को बोला जाता है, और बी जो है ना वो बोला जाता है नेटवर्क ड्राइव को। हो सकता है कि कहीं पे ऐसा क्वेश्चन भी आ जाए, तो याद रखने में क्या दिक्कत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द स्टोरेज एरिया फॉर ईमेल मैसेजेस कॉल्ड मेल बॉक्स। ईमेल मैसेज जो भी आएगा मेल बॉक्स में आएगा। मेल बॉक्स में कहां आएगा? इनबॉक्स में आएगा। मेल बॉक्स में भी कहां आएगा? मेल बॉक्स में तो सारा मेल रखाता है। अब मेल बॉक्स के अंदर इनबॉक्स होता है, उसमें आया हुआ मेल रखाता है, सेंट होता है, वहां भेजा हुआ जो आप भेजे हैं वो रखाता है, ड्राफ्ट्स होता है, जो डिलीटेड है वो रखाता है, एंड सो ऑन। अगला देखिए यहाँ पे, ए फ्लो चार्ट इज पिक्चोरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। इसका सही आंसर यही है। अगला क्वेश्चन, द पीस ऑफ हार्डवेयर दैट कन्वर्ट्स योर कंप्यूटर्स डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग। वो कौन सा हार्डवेयर है जो डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है टेलीफोन लाइन पे भेजने से पहले? मतलब जिससे नेट कनेक्ट करते हैं, मॉडेम है। इसीलिए तो कहा जाता है कि नेट चलाना है तो मॉडेम रखना ही पड़ेगा। मोबाइल आजकल के मोबाइल फोन में, स्मार्टफोन में भी मॉडेम इनबिल्ट आने लग गया। लैन स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। करेक्ट आंसर इसका होगा लोकल एरिया नेटवर्क। आईपैड इज कंसीडर्ड एज, आईपैड हैंडहेल्ड डिवाइस है। कॉमन सा चीज, अगर मोबाइल पूछ दे तो मोबाइल भी हैंडहेल्ड डिवाइस हो जाएगा। स्मार्टफोन हैंडहेल्ड डिवाइस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्लोएस्ट इन टर्म्स ऑफ स्पीड। देखो, कैश मेमोरी सबसे फास्ट होता है, क्योंकि ये बिल्कुल आईआर के बाद सबसे फास्ट होता है। रैम भी फास्ट होता है, हार्ड डिस्क से फास्ट। सीडी रोम, देखिए सीडी रोम या डीवीडी जो ऑप्टिकल मेमोरी है ना, उसका स्पीड सबसे कम होगा, स्लो होगा। इसीलिए ऑप्शन क्या है? सीडी रोम। यहाँ पे डीवीडी रोम भी होता तो वो भी चलता। इस सीडी रोम का रोम से कोई रिलेशन नहीं है। सीडी रोम मतलब सीडी ड्राइव। अगला, डेटाबेस इज कंसीडर्ड एज बैकएंड ऑफ द एप्लीकेशन। देखिए, डेटाबेस का काम होता है जो भी डाटा लिया गया, जैसे हम आप लोग फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपसे आपका नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, इस तरह का बहुत सारा इंफॉर्मेशन लिया जाता है। तो जो भी इंफॉर्मेशन आपसे कलेक्ट किया जाता है फॉर्म भरने के वक्त वेब पेज के थ्रू, वो जाके स्टोर होता है। कहाँ? डेटाबेस में। तो जहां स्टोर होता है उसको बोला जाता है बैकएंड ऑफ द एप्लीकेशन। ठीक है, और जो डिजाइन आपको जो फॉर्म खुलता है ना ब्राउजर के अंदर, जहां पे आप फॉर्म फिलअप करते हो, उसको कहेंगे फ्रंट एंड। ठीक है, आगे, एमबी का फुल फॉर्म क्या है? मेगाबाइट्स पर सेकेंड। देखो यहां बी कैपिटल है, एम फॉर मेगा, और चूंकि बी कैपिटल है ना, इसीलिए मेगाबाइट्स पर सेकेंड होगा। यही अगर आपसे ऐसे कोई पूछ दिया कि एम, बहुत ध्यान से समझना क्वेश्चन को, एम कैपिटल है और बी स्मॉल है और स्लैश एस कर दिया, तो मालूम है इसका हो जाएगा मेगा बीट्स पर सेकेंड। ये चीज ध्यान रखने वाली बात है। यहाँ पे अक्सर लोग मेगा बिट्स इसको करेक्ट करके चले आएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। बी देखना है, अगर बी कैपिटल हो तो बाइट होगा, अगर बी स्मॉल हो तो बिट होगा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ड्राइंग एप्लीकेशन एंड शिप आउट ऑफ बॉक्स इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम? एमएस पेंट। एमएस विंडोज के अंदर एमएस पेंट ही तो एक ऐसा छोटा सा एप्लीकेशन है जिसका इस्तेमाल ड्राइंग पर्पस के लिए होता है। अगला क्वेश्चन, डैश 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 इज द प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट कमांड्स। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोसेस है जो कमांड जब एग्जीक्यूट होता है ना तो उसको एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूटिंग इज द प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट कमांड। यह करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, द टर्म कंपाइलर इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। कंपाइलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से एसोसिएटेड। अभी थोड़ी देर पहले भी ये क्वेश्चन आया था, मैंने बताया। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द लैंग्वेज यूज्ड फॉर डेवलपिंग एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो एंड्रॉयड के लिए तो जावा यूज होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है जावा। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में आप लोगों ने 100 क्वेश्चंस को सॉल्व किया। ये कंप्लीट 100 क्वेश्चन जो है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, जहां से ये आप लोग डाउनलोड कर सकोगे ताकि प्रैक्टिस कर सको। आप लोग अपना अपना कमेंट दें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को जहां तक हो सके पॉसिबल हो शेयर करें ताकि और लोगों तक भी फायदा पहुंचे। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चैनल का नाम है साइबोटेक कैंपस नवादा। बेल बटन को हिट कर दें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक्स अ लॉट।